हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। और हमेशा की तरह आपको बता दूं मैं कि प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाए हैं और जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इस चैप्टर का या किसी भी चैप्टर का, उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। यानी कि बार बार आपको सर्च करके परेशान होने की जरूरत नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डे। ए जो है काम को 20 डे में कंप्लीट कर रहा है। विच बी अलोन कैन डू इन 12 डेज। बी जो है वो उसी काम को अकेले 12 डे में कंप्लीट कर ले रहा है। यानी कि ए जो है ज़्यादा टाइम ले रहा है, उसने ध्यान नहीं देना है। पहले हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बी वर्क एट इट फॉर 9 डेज। यानी बी जो है उस काम को 9 दिनों तक करके रखे रहता है। यानी कि 3 दिनों का काम बचाया रहता है। 12 डे में वो कंप्लीट कर सकता था, लेकिन वो क्या किया कि 9 डे कंप्लीट कर दिया, उसके बाद छोड़ दिया। ठीक है, ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन। तो अब जो बच गया है वर्क ना, उसे जो ए है वो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आइए इस टाइप से क्वेश्चन वैसे तो हमने पहले पढ़ रखा है 13 में, फिर भी दोबारा से यहाँ पर आया तो दोबारा हम सॉल्व कर लेते हैं। बाकी स्टेटमेंट वगैरह हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर, यानी कि पहले की तरह पूरे डिटेल में स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। अगर आपको स्टेटमेंट वगैरह भी लिखना है तो आप फिर 13 के वीडियोस देख सकते हैं। स्टेटमेंट लिखना मैंने वहाँ पर आपको सिखा दिया है। ठीक है, हर वीडियो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कैसे स्टेटमेंट लिखना है। तो यहाँ पर आइए इसे हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा टाइम बचाते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। तो 12 नंबर डालिए यहाँ पर। देखो ए जो टाइम ले रहा है वो लिख लो। ए कितना टाइम ले रहा है हमारे पास, तो ए जो है वो 20 डे का टाइम ले रहा है। ठीक है, आ रहा है वीडियो में, हाँ आ रहा है। अब एक सेकेंड फोकस हो जाओ अच्छे से। तो ये जो 20 डे का टाइम ले रहा है, तो 1 डे का उसका वर्क कितना हो जाएगा, 1 डे का जो वर्क निकल जाएगा उसका वो हो जाएगा 1/20। टाइम का जस्ट उल्टा वर्क होता है। उसी तरीके से जो बी है वो कितना टाइम ले रहा है, तो बी टाइम ले रहा है हमारा 12 डेज। ठीक है, तो बी का जो वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 1/12। इतना तो समझ में आ गया। ये सिंपल से चीज़ें हैं, इतना आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम वर्क और टाइम वाला बहुत सारा आपको वीडियो में बता चुके हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो टाइम का उल्टा जो होता है वर्क होता है। तो इतना हो गया क्लियर। अब हमारा जो बी है वो एक दिन में इतना काम कर रहा है, लेकिन वो 9 दिनों तक काम को कर चुका है। तो 9 दिनों में उसने कितना काम किया होगा वो हम पता कर लेते हैं। तो 9 डेज, ठीक है, वर्क ऑफ बी, चाहो तो इतना लिख लो या फिर शॉर्टकट में 9 डे वर्क लिख लो और बी का काम निकाल दो। देखो ये कितना है, एक दिन का है, तो 9 दिनों का करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसका 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/12 मल्टीप्लाई 9 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 = 9, 3 4 = 12। तो ऊपर 3 1 = 3 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा। यानी कि 3/4 जो है ना वर्क उसने कंप्लीट कर दिया है। तो अब कितना वर्क बच गया हम ये पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पर वर्क लेफ्ट, यानी कि वर्क कितना बच गया। तो देखो हमेशा जो वर्क होता है वो टोटल 1 होता है। ठीक है, और उसी को फिर हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। और जब परसेंट के टर्म में आप पढ़ोगे ना, तो हमेशा जो वर्क होगा वो 100% होगा। वो सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप इतना ध्यान रखो कि जो टोटल वर्क होता है वो 1 होता है। तो 1 में से इसने इतना काम कर लिया है बी, तो इसको हम माइनस कर देंगे इतने काम को, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना वर्क जो है वो बचा हुआ है। तो ये हो जाएगा 4 1 = 4, और 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1, तो ये बन जाएगा हमारा 1/4। यानी कि 1/4 जो वर्क है ना वो अभी क्या हमारे पास बचा हुआ है। इज दैट क्लियर। ये हमेशा याद रखना। इस टाइप से क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं 13 में, फिर से आ रहे हैं, तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जो कंप्लीट वर्क होता है वो 1 होता है, और जितना वर्क हो गया है ना उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जो आंसर आता है वो क्या निकलता है कि कितना वर्क हमारे पास बचा हुआ है। तो अब देखो 1/4 वर्क बचा हुआ है, और जो ए है वो 1/20 वर्क करता है एक दिन में। तो अब ए को कितना टाइम लगेगा ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, 1/4 को ही डिवाइड दे देंगे 1/20 से। इसको भी आपको रटना नहीं है, इसका भी कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मान लो कि एक आदमी है वो किसी काम को है ना 6 दिनों में पूरा करता है, ये फिर दिन नहीं दिया हुआ है। मान लो यहाँ पर 6 काम है हमारे पास, टोटल 6 काम है, और एक आदमी जो है उस 2 काम डेली करता है वो। ठीक है, एक दिन में वो केवल 2 काम ही कर पाता है, टोटल 6 काम है। तो वो बताइए कि कितने दिनों में पूरे काम कंप्लीट करेगा। तो जाहिर सी बात है हम 6 को 2 से डिवाइड दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो 3 डे में पूरा काम कंप्लीट करेगा। उसी तरीके से आपको क्या करना है, इसको डिवाइड दे देना है, यानी कि जो बचा हुआ काम है ना उसको वो जितना काम करता है एक दिन में उससे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय ए कितना टाइम लेगा। तो वो जाने के लिए हम क्या करते हैं कि जितना बचा हुआ काम है उसको डिवाइड दे देते हैं, जितना भी वर्क है हमारे पास ना वो जितना वर्क करता है एक दिन में उससे। तो डिवाइड देने का मतलब है फ्रैक्शन को यानी कि मल्टीप्लाई करना उसके रेसिप्रोकल से। तो ये हो जाएगा हमारा 20/1। इस तरीके से मल्टीप्लाई का साइन चेंज हो जाएगा डिवाइड वाला, और 20 ऊपर 1 जो होगा नीचे आ जाएगा। अब इसको कट कर दो, 4 1 = 4, 4 5 = 20। तो कितना गया हमारा 5 1 = 5 हो जाएगा नीचे, और ये हो जाए नीचे में हमारे पास कितना है 1 1 = 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम उसको क्या लिखेंगे 5 ही लिख लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर के 1 को लिखने की जरूरत नहीं होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 डे
निकल जाएगा टाइम, यानी कि जो ए है हमारा ना वो 5 डे कंप्लीट करने में ले लेगा। देखो जो बी था वो अभी 3 दिन ही लेता, और क्योंकि वो 12 डे में कंप्लीट कर ले रहा था काम को, तो 9 डे काम कंप्लीट कर चुका था, तो 3 दिन और काम करता तो वो काम कंप्लीट हो जाता। लेकिन अब चूंकि ए काम कर रहा है तो उसको कितना दिन लग जाएगा, 5 दिन और लग जाएंगे, यानी कि 5 डेज लग जाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। आइए जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। ए जो है 25 डे में काम कंप्लीट करता है, जबकि बी जो है उसी काम को 20 डे में कंप्लीट कर लेता है। ए स्टार्टेड द वर्क एंड वॉज ज्वाइन बाई बी आफ्टर 10 डेज, यानी ए जो है काम को कर ले रहा था 10 दिनों तक, और उसके बाद फिर क्या आता है, उसके साथ बी भी आ जाता है, यानी दोनों मिल करके फिर 10 दिनों के बाद काम करना शुरू कर देते हैं। तो द वर्क लास्टेड 4, यानी कि जो वर्क है वो कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा ये बताना हमको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर एक चेंज ये कर दिया है कि ए जो है काम कर रहा है और काम को छोड़ा नहीं है। यहाँ पर बी जो था वो काम कर रहा था, उसके बाद छोड़ दिया था, फिर ए को अकेले करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर जो ए है वो काम कर रहा था और उसके बाद बी भी उसके साथ आ जाता है। ठीक है, 10 दिनों के बाद, 10 दिन तक ये काम कर लिया था, उसके बाद 10 दिनों के बाद बी भी आ गया है। तो अब दोनों मिलकर के कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट करेंगे ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। देखो सबसे पहले इतना तो लिख ही लेना है, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए। ये जो है टाइम ले रहा है इतना डेज, तो वर्क हो जाएगा उसका 1/25। बी जो है 20 डे ले रहा है तो वर्क हो जाएगा उसका 1/20। ये तो क्लियर है। उसके बाद अब ए ने जो है 10 डे तक काम कंप्लीट कर रखा है, तो देख लेते हैं कि उसने 10 डे में कितना काम कंप्लीट किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 10 डेज वर्क। तो 10 डेज वर्क जब उसने कर लिया है तो उसका एक दिन का कितना काम था, 1/25 था। तो 10 डे का निकालना है तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, इसको कट कर लो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, यानी कि 2/5 जो है उसने वर्क क्या कर लिया है, कर रखा है। तो अब कितना वर्क बच गया वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्क लेफ्ट, पूरा पिछले ही तरह बनेगा, बस थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाएगा, बाद में बताएंगे वो क्या चेंज होगा। तो यहाँ पर इतना काम उसने कर रखा है, तो कितना बच गया ये जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम 1 में से माइनस कर देंगे 2/5 वर्क को, तो हो जाएगा हमारा 5 1 जा 5, 5 में से 2 माइनस हो तो कितना आ जाएगा 3। तो यानी कि 3/5 जो है वर्क अभी भी हमारे पास क्या है, बचा हुआ है। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ये जो था 10 दिन तो काम कंप्लीट कर रखा है, तो 10 दिन में उसने कितना काम किया, 2/5 काम कंप्लीट कर लिया, तो बचा कितना काम, 3/5 कंप्लीट बचा हुआ है। तो अब दोनों मिल करके कितना काम करेंगे, अब हमको ये पता लगाना है। तो पहले तो केवल हमको वहाँ पर क्या बताना था कि ए कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा, तो हमने ए के काम से इसको डिवाइड दे दिया था बचे हुए काम को। लेकिन अब दोनों कितना काम करते हैं हमको ये पहले पता लगाना पड़ेगा कि ए और बी मिल करके ना एक दिन में कितना काम करते हैं। तो हम निकाल लेंगे यहाँ पर ए और बी प्लस, यानी कि दोनों का काम निकाल लेंगे। तो ए जो है 1/25 करता है, बी है 1/20 करता है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 और यहाँ पर है 20, तो 60 तो होगा नहीं है ना, 50 तो इस टेबल में नहीं आता है, 40 भी नहीं होगा, 80 भी नहीं होगा, फिर डायरेक्ट 100 आता है, तो 100 हो जाएगा। तो इनका एलसीएम निकल जाएगा हमारा 100, तो डिनोमिनेटर में 100 लिख लो। 100 से 25 डिवाइड हुआ तो 4 आ गया, तो 4 1 जा 4, और 100 से 20 डिवाइड हुआ तो 5 आ जाएगा, तो 5 1 ऊपर में 5 हो जाएगा। तो ए प्लस बी का जो वर्क निकला वो कितना निकल गया, 5 और 4 9, नीचे में 100, यानी दोनों मिल करके जो काम करते हैं ना वो 9/100 काम करते हैं। बस यही चेंज है, पिछले बार हमको ये नहीं निकालना पड़ रहा था, इस बार हमको ये इसलिए निकालना पड़ा है क्योंकि दोनों मिलकर उस काम को पूरा करने वाले हैं। ठीक है, तब इतना काम बचा हुआ है और इतना वो दोनों मिलकर के काम करते हैं। तो अब कितना टाइम लगेगा वो जाने के लिए हम क्या करेंगे, बचे हुए काम को जितना हम लोग काम करते हैं उससे डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा टाइम टेकन। ठीक है, वो इक्वल करके फिर आपको क्या निकालना है, उनका जो बचा हुआ काम है उसको डिवाइड करके निकाल देना। मैं इधर ही निकाल देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना काम बचा हुआ है, 3/5 काम बचा हुआ है, उसको आप डिवाइड दे दो जितना काम वो कर रहे हैं, यानी कि 9/100 से। इज दैट क्लियर। तो डिवाइड देने का मतलब कि उसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3/5 मल्टीप्लाई में 100/9 हो जाएगा। जो कट हो रहा है उसको कट करो, जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये 0 का 0 उतर गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो कितना आ गया 20/3, यानी कि 20/3 डे उनको क्या लगेगा, काम करने में पूरा लगेगा। तो अब 20/3 तो हमको ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है, यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसका भी शॉर्टकट ट्रिक ये है आपका कि 3 से 20 को डिवाइड दे दो, तो हो जाएगा 3 6 जा हमारा 18, बच जाएगा 2। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दो इस तरीके से। ठीक है, ऐसे घुमा दो, तो ये 2 जो है नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऊपर 2 लिख लो, 6 जो है राइट से लेफ्ट में आ रहा है तो लेफ्ट में 6 लिख लो, 3 ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे में 3 लिख लो, यानी कि 6 2/3 डे जो क्या लगेगा उन दोनों को मिल करके काम कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना था। आइए क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं सिंपल तरीके से। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हमको ऑप्शन ही नहीं दिया है 6 डे। तो दिखा देता हूँ आपको मैं कि जो ऑप्शन है ना मेरे पास गलत दिया हुआ है। क्यों गलत दिया हुआ है थोड़ा सा आपको वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। देखो यहाँ पर हमें 16 2/3 दे दिया, जबकि यहाँ पर होना क्या चाहिए, ये 6 2/3 होना चाहिए। ये जो 1 लिखा हुआ है ना ये गलती से लिखा हुआ है। अब गलती से क्यों लिखा हुआ है ये भी आपको समझा देता हूँ। देखो 25 डे में मतलब देखो ये जो काम करता था वो
10 डेज में काम कर चुका था। ठीक है, देखो ए जो था हमारा 25 डे में काम कंप्लीट करने वाला था और वो पहले से ही 10 दिनों तक काम कर रखा था। तो बचा कितना दिन, अगर वो 15 डेज और काम करता तो काम कंप्लीट कर लेता। हमारा ए जो है ना, जो ए बचा है वो कितने काम को बचा हुआ है, तो 15 डेज़ का और काम हमारे पास बचा हुआ है। ठीक, तो यानी कि अगर वो 15 डेज़ अकेला भी काम करता तो काम कंप्लीट हो जाता। लेकिन अब तो हमारा ए और बी दोनों मिल करके काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बचे हुए काम को तो वो और कम टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे ना। तो वो तो यहाँ पर ज़्यादा दे दिया ऑप्शन 16 और 2/3 दे दिया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, एकदम सरासर ये गलत है। फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्यों नहीं होगा। फिर से आप देखो, डिटेल में आपको समझाता हूँ। जो ए था वो काम को कितने दिन में कर रहा था, 25 डे में कंप्लीट करने वाला था और उसने 10 दिनों तक काम कर रखा है पहले ही। तो बचा कितने दिनों का काम, 15 डेज़ का और काम बचा। यानी कि अगर ए अकेला भी काम करे तो 15 डेज़ में काम को पूरा कर देगा। लेकिन अब क्या हुआ है कि बी भी उसके साथ आ गया है, तो जाहिर सी बात है कि 15 दिनों से भी 15 डेज से भी कम टाइम लगने वाला है उनको। और यहाँ पर तो दे दिया 16 और 2/3, तो ये तो फिर गलती हो गया ना। इतना दिन तो लगेगा ही नहीं, क्या दोनों आराम से थोड़ी काम करेंगे, जो डाटा दिया रहता है उसी हिसाब से वो काम करेंगे। तो यहाँ पर 16 तो होगा ही नहीं, 15 से कम ही होगा आंसर। तो 15 से कम ये दोनों हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन ये भी नहीं होगा। हमारा जो एक्चुअल आंसर होगा, राइट आंसर होगा, वो 6 और 2/3 होगा। ये आप अपने टीचर से कन्फर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें चलते हैं, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करते हुए। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में, 2 पाइप कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट और 30 मिनट रिस्पेक्टिवली। 2 पाइप हैं, एक पाइप जो 20 मिनट में भर देता है टैंक को और दूसरा जो पाइप है वो 30 मिनट में टैंक को फिल कर देता है। तो इफ़ बोथ द पाइप आर ओपन सिमिल्टेनियसली देन द टैंक विल बी फिल्ड इन। यानी कि दोनों पाइप अगर साथ में ही स्टार्ट कर दिए जाते हैं तो बताइए कि टैंक जो होगा कितना देर में फिल हो जाएगा। तो सिंपल, ये भी जैसे यहाँ पर मैन होते थे ना, ये पाइप वाला क्वेश्चन है। पाइप भी होता है, मैन की तरह काम करता है, बस यहाँ पर जब पानी बाहर निकलता है उसमें हमको माइनस करना पड़ता है। वो आगे क्वेश्चन जब आएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो है हमारा 20 मिनट में काम कंप्लीट कर रहा है, तो इसका जो वर्क होगा पाइप ए का वो कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। मैं इसको आपको यहीं पर समझा देता हूँ। पाइप नंबर ए का जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। उसी तरीके से जो बी का वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, बी कितना टाइम ले रहा है, 30 मिनट ले रहा है, तो बी का वर्क हो जाएगा 1/30। दोनों मिल करके काम करेंगे तो कितने देर में करेंगे ये जानना है हमको, तो दोनों के वर्क को हम ऐड कर देते हैं यहाँ से। तो 1/20 प्लस में हो जाएगा हमारा 1/30। बस इसको सॉल्व कर दो, तो 30 और 20 कैल्सियम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 60 लिख लेंगे, 60 को 20 से डिवाइड देंगे हम तो 3 आ जाएगा, तो 3 1 जा 3। 60 को 30 से डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 1 जा 2। तो कितना निकल जाएगा हमारा, 5/60 निकल गया। तो इसको कट कर दो, 5 1 जा 5, 5 12 जा 60, तो 1/12 निकल गया। ये क्या निकल गया, इसका वर्क निकल गया। तो टाइम जो होगा वो क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो टाइम इसका कितना हो जाएगा, 12/1 यानी कि 12। यानी कि जो दोनों अगर मिलकर काम करते हैं ना तो दोनों को 12 मिनट लगेगा। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, दोनों का वर्क निकाल लेना है। ठीक है, और दोनों वर्क को ऐड कर देना है। और जब वर्क कंप्लीटली पता चल जाए कि दोनों मिलकर कितना वर्क करते हैं तो जस्ट उल्टा लगा देना इसका, यानी कि उल्टा कर देना, इसको इन्वर्स लिख लेना, तो वो हो जाएगा उसका टाइम। यानी कि 12 मिनट में उनका जो काम होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी दोनों मिल करके पाइप को, टैंक को फिल कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो भी इसका बिल्कुल सही। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको आगे के जो क्वेश्चन है 15, 16 और 17 डिटेल में समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर इस वीडियो में हम लेते हैं तीनों क्वेश्चन को तो फिर ये वीडियो हमारा आधा घंटा का लगभग हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।